राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। पांडवों का दुख दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को 14 गांठों वाला धागा बांधकर विष्णु जी का पूजा करने का उपाय बताया था। तभी से ये 14 गांठों वाला अनंत चतुर्दशी का धागा बांधने और व्रत पूजा विधि की प्रथा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें 14 गांठों वाला धागा कैसे बनाना है कलावा से। तो आप इस प्रकार कलावा ले लेंगे जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और 14 गांठों वाले धागे भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं पूरी विधि बताती हूँ विस्तार पूर्वक। तो इसमें 7 धागे हैं, मैंने ये गिन लिया है। इस प्रकार आप भी अपने कलावों में गिन लेना कि कितने धागे हैं। और अगर आपको धागा ये कलावा नहीं मिलता है तो आप सूती धागे आते हैं कच्चे पतले पतले, उनको भी आप 14 रेसे ले सकते हो। और कुछ लोग तो अंदाज से ही मोटाई के अनुसार ले लेते हैं, लेकिन अगर आप गिन कर लेते हो तो उसका महत्व अत्यधिक होता है। इसलिए आप कोशिश करना कि 14 धागे ही होने चाहिए। तो अब आप सोचोगे मेरे पास 7 धागे हैं तो मैं इसे 14 कैसे बनाऊंगी। हालांकि आप सभी को पता चल गया होगा। तो मैं इसको नाप लूंगी अपनी कलाई के अनुसार, या फिर जिसके लिए भी ये धागा बना रहे हैं, और इसको डबल कर लेंगे। डबल करने पे ये 7 और 7 14 हो जाएंगे और इसको एक साथ हम इकट्ठे कर लेंगे। इकट्ठे करने के बाद इन दोनों को गांठ लगा लेंगे। चूंकि कलावा में पीला और लाल रंग दोनों होता है, तो पीला रंग हमारे भगवान विष्णु और लाल रंग माता लक्ष्मी को प्रिय है, तो ये दोनों की पूर्ति करता है। तो आपके लिए कलावा का ये 14 गांठ वाला धागा अत्यंत शुभ होता है। तो देखिए ये हल्का सा धागा निकल आया। इस तरह से अगर निकल आता है तो उसको आप बराबर कर लीजिएगा। बराबर करने के बाद इसमें ऐसे गांठ लगा लेंगे। आप किसी चीज में फंसा सकते हैं। अगर ये पूजा का धागा नहीं होता है तो हम अंगूठे में भी पैर के फंसा कर इसको बनाते हैं, उससे बहुत तेजी से बनता है। लेकिन ये पूजे का धागा है तो आपको पैरों में इसको स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस धागे को बनाएंगे तो इसके बाद इसका पूजन भी करना होता है। तो देखिए मैंने गांठें लगा ली। इसके बाद ऐसे आपको हाथों से फंदा बनाकर घुमा लेना है। अगर इस प्रकार निकल आता है तो 20 से बराबर कर लेना है, क्योंकि ये 14 जो है 2 पार्ट ये दोनों साथ में आने चाहिए। तो देखिए मैंने ये फिर से फंदा बनाया और पहली तर्जनी उंगली और अंगूठा से इस फंदे को बाहर निकाल लिया है, इस प्रकार जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। इसमें फिर से मैं अंगूठा और तर्जनी डालूंगी और फिर से धागा खींचकर बाहर निकालेंगे। इस लूप में से बार बार इसी प्रकार, और ये फंदे को ऐसे पीछे खींच के छोटा कर लेंगे। फिर इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये लूप बड़ा हो जाएगा और फिर हम लूप को छोटा कर लेंगे। इस प्रकार बहुत ही आसान होता है। इसमें केवल आपको तर्जनी अपनी और अंगूठे, इन्हीं 2 चीजों का उपयोग करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत आसान है। एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप आसानी से इसको बनाते चले जाओगे। तो देखिए फटाफट ये बनता जा रहा है। और अगर आप किसी सामने लोहे या डंडे में फंसा देते हो, किसी को पकड़ा देते हो, तो और भी आसान हो जाता है। फिलहाल मात्र 14 गांठें लगनी है तो इतना भी कठिन नहीं है, फटाफट बन जाएगा। और आपके घर में जितने सदस्य आप सबके लिए बना सकते हो और सबको पूजन करके पहना सकते हो। इवन बच्चे, बड़े, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग सबको पहना सकते हो। किसी का दुख, दारिद्र, किसी की निर्बलता, किसी की गरीबी, सब कुछ इससे दूर हो जाता है। किसी के कार्य में कोई रुकावट है, सब कुछ दूर हो जाता है। तो आप ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया उपाय है, तो आप समझ सकते हो इसकी महत्वता क्या हो सकती है। तो देखिए मेरी गांठें फटाफट मेरे ये फंदे बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार हमें पूरे 14 गांठों तक बना लेना है और आप गिनकर देख लेना कि आपकी गांठें कितनी हुई। ये गांठें कितनी स्मूथ है और चिकनी है, तो ये आपको कभी फंसती नहीं है। ये आप इस अनंत चतुर्दशी से दूसरी अनंत चतुर्दशी यानी पूरे 1 वर्ष तक पहनो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम है। नहीं तो आप 14 दिनों, तो अगर 14 दिन भी पहनने में आप असमर्थ हो तो 14 घंटे पहनने के बाद आप अपने घर के मंदिर में इसको रख सकते हैं। और रखने के बाद 14वें दिन इसको आप किसी नदी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और या तो इसको आप घर के किसी पौधे की मिट्टी में फंसा सकते हो। तो देखिए 14 गांठें लगने के बाद मैंने इसमें खींचकर गांठें मार दी, इससे ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये पूरा बनकर 14 गांठों वाला धागा तैयार हो चुका। मैं इसको गिन लूंगी 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद
7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ये पूरे। इस तरह से आपको गिनकर देख लेना है, अंदाजे से इसमें नहीं बनाते हैं। और उसके बाद इसको तोड़कर अलग कर लेना है, क्योंकि ये हमने नाप लिया अपने कलाई के अनुसार और तोड़कर अलग करिए। इस तरह से गोल करके जितने लोगों के लिए बनाना है बना लेना है और बनाकर पूजा वाले स्थान पर रख देना है। पूरी पूजा विधि मैंने बता दी है, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लेना। इसको हाथ के हिसाब से नाप लेना। इसको पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध सकती है। इसी प्रकार अगर बच्चे हैं, लड़के हैं तो दाहिने में और लड़कियां हैं तो बाएं में बांध सकती। तो देखिए मैं अपने बच्चे के हाथ में आपको इसकर बांध कर भी दिखाऊंगी। तो इस प्रकार आपको अपने बच्चे के नाप के अनुसार बना लेना है और उसको बांध देना है। अतिरिक्त धागा काट देना है और बच्चों के हिसाब से छोटा बड़ा आप ले सकते हैं, मगर गांठें पूरी हाथ में आनी चाहिए, गांठें कटनी नहीं चाहिए। और पीला और लाल रंग इसमें दोनों है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप गांठों को बनाकर धागे को पहनिए, पूजा करिए और आपके ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।